हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिलेटेड क्वाड, जो कि आप लोग कर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड योर करंट अफेयर्स के साथ डील कर सकते हैं। वी विल टेक बेसिक्स टू योर एडवांस। सो गाइस, व्हाट इज़ योर क्वाड? जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है, दैट इज़ योर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। सो ये बेसिकली 4 कंट्रीज़ के साथ 4 मेंबर्स हैं इसके अंदर। द शॉर्टकट इज़ योर जय। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ योर दैट इज़ योर जापान। ए से हम लोगों का अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड योर इंडिया। सो गाइस, ये क्वाड बना क्यों था और किसने बनाया था? सो क्वाड का सबसे पहले जो आइडिया था वो 2007 के अंदर आया, जो कि आपके शिंजो आबे, दैट वाज बेसिकली योर फॉर्मर योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर जापान। सो ये इनका आइडिया था। एंड बेसिकली ये जो 4 नेशंस हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी पढ़ा, दैट इज़ योर जय। तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये इकट्ठे इसलिए हुए थे टू काउंटर योर, टू कर्टेल योर द एक्टिविटीज़ दैट इज़ डन बाय योर चाइना। एंड चाइना को बेसिकली कर्टेल करने के लिए, राइट। सो नाटो जैसे हम लोगों का एक टाइम पे ये माना जाता था आपका रशिया के अगेंस्ट जो है बना था, वैसे ही आपका क्वाड जो है चाइना के अगेंस्ट आपका बना था। सो हम लोग शुरू करते हैं। आपका देखिए कि जो आपका चाइना है वो इनने भी बहुत सारे आपके हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया या फिर आपका यूएस जापान वालों ने ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। हम देखते हैं कि चाइना ने भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं जो कि आपके अगेंस्ट हैं इंडिया। और स्पेसिफिकली जो अगर हम क्वाड के बारे में बात करते हैं तो उसका जो सबसे पहला, देखिए आप टॉप मोस्ट देखिए, जो सबसे टॉप मोस्ट जो हम लोगों का यहाँ पे इनका एजेंडा है, दैट इज़ योर ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन। सो इंडिया, आपका चाइना ने भी आपका कोऑर्डिनेटर कोऑपरेशन ऑफ एंड योर कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया विद योर पैक्ट कंट्रीज, दैट इज़ योर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना एंड तजाकिस्तान। इन्होंने पाकिस्तान, नेपाल और अफ़गानिस्तान के साथ भी आपके जो है अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो चाइना भी हम लोग देखते हैं बहुत बड़ी कर्टल करने की कोशिश करता है। वाई नॉट क्वाड देन? देखिए कि ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे चल रहे हैं बहुत टाइम से। लास्ट ईयर देखिए हम लोगों ने मालापुरम आपकी समिट भी हुई, ठीक है। हम लोगों का जो बेसिक हम लोगों का जो हमारे लिए एक बहुत डेंजरस और डिटरेंस वाली बात है, घबराने वाली, सो वो ये है कि जो ये चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हम लोग मेरीन सिल्क रूट के बारे में चाहे बात करें, चाहे आपका ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में बात करें, सो वी आर कंसर्न्ड अबाउट दीज थिंग्स। सो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अंदर भी आपके देखिए मालाबार जो सीरीज़ है, यहाँ इसको भी लेके काफ़ी ज़्यादा ग्रजेस चल रहे हैं आपके। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दैट इज़ जो चैलेंजेस। देखिए जो चैलेंजेस हैं, दिस टॉपिक बेसिकली जो मैं ये ले रही हूँ, दैट्स अमालगेशन ऑफ योर 2-3 टॉपिक्स। सो ये बताया जा रहा था कि आपका इसके अंदर चैलेंजेस के बारे में बात की जा रही है कि व्हाट आर द चैलेंजेस। सो गाइस देखिए कि आपका जो चाइना है वो आपका कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि टेरिस्ट्रियल आपके जो है क्लेम्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चाइना के जितने भी कंट्रीज़ के साथ आपकी जो है बाउंड्री टच होती है, आपकी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके जो चाइना है वो कितने कंट्रीज़ के साथ अपने बॉर्डर्स जो है शेयर करता है, ठीक है। तो जितनी भी कंट्रीज़ के साथ उनका बॉर्डर लगता है, तकरीबन सबके साथ उनका जो है आपका डिस्प्यूट है। हम लोग देखते हैं कि चाइना जो है आपका आसियान और सब कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा है। सो दिस इज़ योर थिंग। तो फर्स्ट सबसे पहले हमारी जो क्वाड की जो टॉक्स हुई थी, दैट वर इन योर मलीना, दैट इज़ योर फिलीपींस की जो कैपिटल है 2017 के अंदर। एंड अभी लेटेस्ट में जो है आपकी सेकेंड ऑफिशियल जो मीट हुई है, दैट इज़ इन योर जापान। सो नई जो क्लेम करता है चाइना, जो जो बहुत कंसर्निंग है हम लोगों के लिए, दैट इज़ योर 9 डैश लाइन। सो इसको मैंने आपका जो है मैप जो है रिलीज़ किया था आपका, जहाँ पे लर्न बाय मैप्स जो सीरीज़ हम लोगों ने लॉन्च की है आपकी
इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, वहाँ पे मैंने ये स्पेसिफिकली आपका साउथ चाइना सी के अंदर ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ 9-लाइन। सो दिस इज़ द बेसिकली थिंग जो कि आपकी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मिलिट्री बेसिस जो है हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर। सो दीज आर द बेसिकली चैलेंजेस। सो देखिए, जब भी आपके क्वाड के बारे में ऐसी कोई मीटिंग चल रही होती है तो सभी आपके जो जितने भी आपके बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैं उनके दिमाग में ये चीज़ आने शुरू हो जाती है, क्या हम लोग अब क्या अमेरिका के साथ हम लोग सीधे सीधे देना शुरू कर रहे हैं। सो यहाँ पे 3-4 टॉपिक्स आपके इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं कि अलाइंस होता क्या है, क्या हमें इंडिया का अलाइंस करना चाहिए, इंडिया और आपके अमेरिका के साथ हमें अलाइंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिकॉज हम लोगों ने देखा था कि हमने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी हमने किसी को भी सपोर्ट नहीं किया था, हमने सपोर्ट किया था दैट वॉज योर नॉन अलाइन मूवमेंट। सो अब इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, तो व्हाट इज़ अलाइंस, ये बोलते हैं कि दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ जब इकट्ठी मिलती हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का जो प्रॉमिस करती है फ्रॉम एनी थर्ड कंट्री। देखिए, अगर हम लोग नाटो की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज़ नाटो, नाटो के अंदर ये माना जाता है जितनी भी आपकी कंट्रीज़ हैं, अगर एक कंट्री के ऊपर अटैक हो रहा है तो बाकी सभी कंट्रीज़ ऐसा लेंगे कि उनके ऊपर भी अटैक हुआ है। सो दैट इज़ अलायंस। ठीक है, अलायंस जो है आपका दो कंट्रीज़ के साथ भी हो सकता है, दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ भी हो सकता है। एंड किसके अगेंस्ट होता है, दैट इज़ योर एनिमी कंट्री के अगेंस्ट होता है। इट कैन बी बायलेटरल, दो हो सकते हैं, मल्टीलेटरल, दो से ज़्यादा कंट्रीज़ भी हो सकती हैं। किस टाइप का आपका अलाइंसेस होते हैं, फॉर्मल अलाइंस भी होते हैं आपके जो रिटन होते हैं, और आपके अनरिटन आपके इनफॉर्मल जो है आपके अलाइंसेस भी होते हैं। तो इंडिया जो है, देखिए कि शुरू से हम लोग जो है हमारे यहाँ पे अलाइंसेस बनते हैं, चाहे हम लोग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर बात कर रहे हैं तो इंडियन डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि आपके जो है अलाइंसेस देखे जाते हैं बहुत बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के। आपके एंशियंट जितने भी आपके लिटरेचर हैं हम लोगों का, दैट इज़ महाभारत या पंच तंत्र या अर्थशास्त्र, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे अलाइंसेस हम लोग देखे जाते हैं। बट इंडिया में जब हम लोग फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं तो अलाइंसेस को अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता, और हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपका एक टैबू अटैच्ड है अलाइंसेस के साथ जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। सो इंडिया के अंदर गाइस हम लोगों ने नाम को ज्वाइन किया था जब हमारा ऐसा वर्ल्ड हिस्ट्री के हम लोग टाइम पे बात कर रहे हैं। सो हमने आज तक कभी किसी मिलिट्री अलाइंस को फॉर्मली नहीं आपका जो है ज्वाइन किया है। हमने एक स्ट्रैटेजिक आपकी जो है ऑटोनॉमी हमेशा मेंटेन करके रखी है, किसी का साइड ना लेने वाली। बट क्या हम अभी भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में हम लोग देखते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी भी कैरिएट हो रही हैं। एंड शुड इंडिया शुड मेक अ अलायंस और नॉट, जो प्री इंडिपेंडेंस एरा से पहले देखेंगे और प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के अंदर देखेंगे, हम लोगों ने आज तक कभी कोई अलायंस बनाए या नहीं बनाए। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ नेशनलिस्ट ने आपका जो है जर्मनी के साथ आपका जो है अलायंस बनाने की कोशिश की, अलायंस बनाया इनफैक्ट, और फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट जो है आपकी इस्टेब्लिश की गई काबुल के अंदर। ठीक है जी, आउटसाइड इंडिया। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हम लोग देखते हैं सुभाष चंद्र बोस हैज़ ज्वाइंड योर इम्पीरियल योर जापान टू सेट अप योर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनटू योर पोर्ट ब्लेयर। सो अगर आपको कभी अलायंस के बारे में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ इट्स, तो आप इसमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, प्री इंडिपेंडेंस एरा के बारे में और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बारे में बता सकते हैं कि कब कब अलायंसेस हुए। देखिए, जब इंडिया चाइना ने आपका अनेक्स किया था आपके तिब्बत को, तो चाइना के तो जितने भी आपकी छोटी मोटी कंट्रीज थी, जैसे कि आपका भूटान है, नेपाल है या सिक्किम है, इनको बहुत एक इनसिक्योरिटी हो गई थी कल दिन को हमारे ऊपर अटैक ना कर दे चाइना, जैसे कि आपका नेक्स्ट कर दिया था और दलाई लामा वहाँ से फिर आपके यहाँ पे इंडिया के अंदर आए थे।
ठीक है। तो हमें ये था कि इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हमारी डिफरेंट डिफरेंट आपकी फ्रेंडशिप ट्रीटीज़ भी होती हैं। तो आई हैव मेंशन देयर ईयर ऑल्सो। 1962 में हम लोग देखते हैं कि चाइना के साथ हमारा वॉर भी हुआ और इंडिया ने अपना जो है आपका एक अलाइंस जो है आपका क्रिएट करने की कोशिश की यूएस के साथ। सो ये हम लोगों का अलाइंसेस है, हम लोगों ने किस तरीके से बनाया। अब देखिए कि आपका जो है क्वाड जो है वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। देखिए इतनी इश्यूज होने के बावजूद क्वाड मिला। हमें ये था कि जो जिन्होंने ये आपका बनाया है शिंजो आबे, उन्होंने ये आपका जो है वो नहीं रहे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ही हैज़ रिजाइन, अ न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज़ कम अप विद इन योर जापान। बट नए जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी आपका जो है ये सहमति दी कि मैं हमेशा सपोर्ट करूँगा क्वाड को, बिकॉज चाइना को हर कोई का टेल आउट करना चाहता है। नो बडी वॉन्ट्स कि चाइना एक सुपर पावर बनेगा इस। सो क्वाड देखिए जो हम लोगों का है, ठीक है, जो कि आपका अगर हम लोग बात करें आपका कोविड-19 के इतनी गंदी सिचुएशन के बाद भी, इतने बड़े पेंडेमिक के बाद भी ये लोग सभी मिले। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन मिनिस्टर आए, क्वारंटीन होंगे 14 दिनों के लिए, बट स्टिल दे आर कमिंग। यूएस के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्शन है, स्टिल दे आर कमिंग। इंडिया और चाइना के बीच में इतनी वॉर सिचुएशन चल रही है, टेंशन वाली सिचुएशन, बट स्टिल दे आर मीटिंग। सो क्वाड जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी रेलेवेंस और एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस जो है पड़ा पकड़ लिया है इन डे टू डे लाइफ हम लोग देखते हैं। ठीक है, एंड हम लोगों ने यहाँ पे जो बात की दैट आई हैव मेंशन कि हर साल जो है आपका ये एनुअल इवेंट जो है आपका होगा। ठीक है जी, आपका कम बैक करेंगे हम लोग, कैसे कम बैक कर सकते हैं पेंडेमिक को, कैसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करें, आपकी सप्लाई चेन इनिशिएटिव को हम लोग कंट्रोल करें। ये सारी बातें हैं। हम लोग देखते हैं कि जो माइक पॉम्पियो है जो कि आपके एसओएस हैं, आपके बेसिकली सेक्रेटरी, स्टेट ऑफ योर सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी आपके क्वाड में इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश की कि चाइना की जो आपका इन्फ्लुएंस है आपका इनटू योर पैसिफिक ओशन, इंडो पैसिफिक रीजन, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और हमें इसको कर्टेल करना चाहिए। इसको यहाँ पे बोला गया दैट इज़ योर सीसीपी एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज़ योर करप्शन एंड योर कोहेरिशन। ये है हम लोगों का गाइस। हम लोग चाहते हैं एंड इवन यूएस भी चाहता है कि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है बेसिकली उसको चेंज किया जाए। हम लोग फुली फ्लैश जो है आपका मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पे चलाएं, एक दूसरे के साथ एक अलाइंस बनाएं, और जो टेंशन्स इंडिया फेस कर रहा है कल दिन को अगर ऐसे कोई भी आपका इशू होता है तो यूएस हमें सपोर्ट करे। यूएस चाहता भी है और इनफैक्ट इस मीटिंग के अंदर यूएस ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली होने की कोशिश भी की है कि हमें इकट्ठे मिलना चाहिए। जो हमें लगता है जो आपकी कंट्रीज़ जो थ्रेटन्ड हैं बाय योर चाइना, वो इकट्ठे हों और आपका सामना करें। ये सारी चीज़ें गाइस हम लोगों की डिस्कस हुई हैं क्वाड सेकेंड आपकी मीट के अंदर, दैट वाज इनटू योर जापान। आई होप आप लोगों को ये क्वाड जो टॉपिक है आपका क्लियर हुआ होगा गाइस। मैंने ये जो आपका पीडीएफ है दैट हैज़ बीन शेयर्ड इनटू योर टेलीग्राम पेज, you can even go to there and see and download this document. Thank you so much guys, god bless you.